श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओ सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओ तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु सिया राम। बचनु मोर तजी रहई घर, परिहरि सीलू सनेहु सिया राम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। ओ अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक पराऊ बरु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोहि,
लोचन ओट रामु जानि होई। जगत में चाहे अपयश हो या श्रेयस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुष्ट दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। ओ असमन गुण राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पीतहि प्रेम बस जानी। उन्हीं कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। ओ देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ बिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। अनुचित क्षणब जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह डिठाई करता हूँ, और इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ऊंची माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको 10 दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बसा, सोच परिहरिया तात सियरा। आय सुदेय हर सिया, कहीं पुल के प्रभु गत सियरा। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए और धन्य जन्म जगती तलता सु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करत लता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझाते।
उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। ओ आयसु पाली जन्म फल पाई, ए हम बेगी हूँ रजाई, विदा मातु सन आवहि माई, चली हूँ बनही बहुरी पग मलागी। आपकी आज्ञा पालन करने और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ और फिर आपके पैर लगाकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। हस कही राम, हस कही राम, गमनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरू न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया और वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुनी भये विकल सकल नर नारी, ओ बेली बिटप जिमी देखी दवारी, जो जहाँ सुनी सुनाई धुनई सिरुन सोई, बढ़ बिसादू नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वहां वही सिर धुनने पीटने लगता है और बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं। मुख सुखाहि लोचन स्त्रवहि, शोकुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख में सुख जाते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। ओ मिले ही माझ विधि बात बेगारी, मिले ही बमाझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कैके गारी। एहि पापिनि बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरे। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।